Hello students, I am Atul Singh Waldia, your teacher as well as a mentor. So I hope आप सबकी प्रिपरेशन काफी ज्यादा अच्छी चल रही होगी और आप सब लोग काफी ज्यादा एफर्ट्स डाल रहे होगे अपने ड्रीम कॉलेज को पाने के लिए। आज के इस वीडियो के अंदर बेसिकली हम लोग बात करने वाले टॉप 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एलआर। तो इस वीडियो में आप 15 क्वेश्चन आपके सामने होंगे। पहले आपको वीडियो पॉज करनी है, उस क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और इन 15 क्वेश्चन में आपके 15 नए कंसेप्ट छुपे हैं, तो इस 15 क्वेश्चन आप 15 कंसेप्ट सीखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अच्छा, पहला क्वेश्चन डिक्शनरी बेस्ड है, इसको सबसे आखिरी में करेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं इस वाले क्वेश्चन से। इसको हम कभी कभी इसको हम बोलते हैं कौन सा क्वेश्चन, एनालॉजी का। सब बोलते हैं एनालॉजी का क्वेश्चन, ठीक है। एनालॉजी कैटेगरी है। देखो इसमें से जैसे सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड नंबर इन द सेम वे एज द सेकंड नंबर इज रिलेटेड टू द फर्स्ट नंबर। देखो यहाँ पे होगा क्या, ये दो नंबर किसी फॉर्म में आपस में रिलेट है, ये दो नंबर किसी फॉर्म में आपस में रिलेट है, एंड ये दो नंबर किसी आपस में किसी न किसी पैटर्न के साथ रिलेटेड है। आपको पता करना है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे क्या आएगा। देखो क्या मतलब है इसका, जैसे 124 रेशियो 5 लिखा है, फिर लिखा है प्रपोर्शन। प्रपोर्शन मतलब होता है हमेशा इक्वल, है ना। 342 रेशियो, देन क्वेश्चन मार्क लिखा है, फिर अगेन लिखा है प्रपोर्शन 7:2। मतलब जो पैटर्न यहाँ फॉलो हुआ है वही पैटर्न यहाँ पर भी फॉलो हुआ होगा, एंड सेम पैटर्न यहाँ पर फॉलो करा के आपको इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू ढूंढनी है। इट मींस यहाँ पर आपके देखो तीन अलग अलग टर्म छुपी है। पहले टर्म तो हमारे सामने ये रही, अगली टर्म ये रही, एंड थर्ड टर्म हमारे सामने ये रही, ठीक है। तो आप किसी भी एक टर्म को पकड़ो, वहां पे देखो पैटर्न आइडेंटिफाई करो। जैसे अगर मैं ध्यान से देखूं, ध्यान से देखो ये क्या बन रहा है, ये 5 का क्यूब -1 है। 5 का क्यूब होता है 125, और -1 करके मेरा क्या है 124। पहले इसी सेम पैटर्न को इस नंबर का क्यूब करके हमने -1 किया है ना, 5 का क्यूब करके हमने -1 किया। इसी पैटर्न को जरा जो आपको गिवन है, जिसके बारे में नोन है, इस वाले टर्म के बारे में दोनों चीजें नोन है ना, तो इसको यहाँ पे अप्लाई करके देखो। जैसे इस वाले नंबर का आप क्यूब करोगे, 2 का क्यूब, और जो पैटर्न यहाँ पे तुमने लगाया था वही यहाँ पर भी लगाओ, 2 क्यूब -1। तो क्या ऐसा करने से मेरा 7 आ रहा है? तो यस सर, 2 का क्यूब 8 होता है, एंड 8 -1 इज 7। तो यहाँ पे देखो हमने पैटर्न क्या आइडेंटिफाई किया, हमने पैटर्न ये आइडेंटिफाई किया कि सर ये जो रेशियो लिखी है, यहाँ पर जो यहाँ वाली टर्म है, ये वाली जो टर्म है ना, इसका पहले क्यूब किया गया है, ठीक है, और देन -1 किया गया है। इस वाली टर्म का पहले क्यूब किया गया है, देन इसका -1 किया गया है। तो मतलब यहाँ पर भी कोई ना कोई नंबर तो होगा, जहाँ क्वेश्चन मार्क लिखा है यहाँ पर कोई ना कोई नंबर होगा। यहाँ पे जो नंबर होगा हमने उसको क्यूब किया होगा, ठीक है, और फिर हमने उसमें से -1 किया होगा। तो अब जब भी ऐसे एनालॉजी वाले क्वेश्चन आते हैं उनको क्यूब्स याद होने चाहिए। तो देखो यार, अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पे जो नंबर होगा वो होगा 7, बिकॉज 7 का क्यूब करने से मेरा आता है 343, एंड 343 में जब मैं वन माइनस करूंगा तो मेरा क्या आएगा 342। राइट आंसर क्या होगा हमारे सामने, बी ऑप्शन 7। जब भी आपका एनालॉजी की क्वेश्चंस करने हैं, सबसे पहले देखो तुमको एक हिंट देता हूँ, तुमको एक टिप बताता हूँ। यहाँ पे हमारी टिप क्या है देखने लायक, हर क्वेश्चन में कोई टिप बताऊंगा। जब भी तुम्हारे सामने लॉजिक क्वेश्चन आए, सबसे पहले क्यूब को आइडेंटिफाई करना होता है कि कहीं किसी नंबर का क्यूब करके कुछ प्लस या माइनस तो नहीं किया गया, है ना। अगर क्यूब तुम्हारा खत्म हो जाए, फिर तुम स्क्वायर का करोगे कि किसी नंबर का स्क्वायर करो, चेक करो कहीं कुछ प्लस या माइनस तो नहीं किया गया, ठीक है। अब ये दोनों तुम्हारे फिर हो जाए, फिर तुम मल्टीप्लाई प्लस माइनस के अंदर जाओगे, ठीक है। इस तरीके से तुमको पहले पहले इन दोनों में चेक करना, तो तुम्हारे मैक्सिमम क्वेश्चन जो तुम्हारी सीट के अंदर आते हैं इससे खत्म हो जाते हैं क्यूब और स्क्वायर के पैटर्न से, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। इसको हम बोलते हैं ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। ये कैटेगरी कौन सी है, ब्लड रिलेशन। यार देखो, यहाँ पर जो मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ ना, ये बेसिकली बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज उसके अंदर है। मतलब कह सकते हो कि यहाँ पे आपके 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझा रहा हूँ मैं, और यहाँ पे सारे चैप्टर्स मिक्स है। अगर आप हर एक चैप्टर को पढ़ना चाहते हो तो आप है ना इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। बहुत लिमिटेड सीट्स बची है, बिकॉज टाइम भी बहुत कम है, और आई थिंक ये लास्ट बैच होगा जो जो अभी ओपन हुआ होगा, ठीक है। तो अभी हमने इसको ओपन कर दिया है। आप इस व्हाट्सएप नंबर पे हेलो सेंड करो, वहां पे हमारी टीम आपको डेमो सेंड कर देगी, जहां पे आपको सारी की सारी जो भी वीडियोस है, जो भी आपको डिटेल्स है, वो आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। तो आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कराई जाएगी, टॉपिक टेस्ट होगी, मॉक्स होगी, डाउट सॉल्विंग फैकल्टी होगी हमारी, जो कि आपके डाउट सॉल्व करेगी, एकेडमिक एज वेल एज नॉन एकेडमिक। ई बुक्स मिलेगी, स्टडी प्लान मिलेगा प्रॉपर, जिससे कि आपकी प्लान में स्टडी हो पाएगी, बिकॉज 30 डेज के अंदर अगर आपको अचीव करना है तो आपको एकदम अच्छी प्लानिंग चाहिए। मेंटरशिप आपको मिलेगी, कौन से कब रिलीज हो रहे हैं, कैसे आपको किस तरीके से मोटिवेट रखा जाए, सब हम लोग करेंगे, ठीक है। तो आप सब लोग यहाँ पे हेलो सेंड कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि सर ये ब्लड रिलेशन क्वेश्चन होता है। अब ध्यान से रिवाज सुनना यार,
पहले तुमने इस क्वेश्चन में किया होगा और तुमने आंसर भी सही निकाल लिया होगा, लेकिन अब मैं तुमको टिप बताता हूँ कैसे इस क्वेश्चन में किया जाता है। देखो क्वेश्चन पढ़ो। निशाल एंड सुमन आर ब्रदर्स, ठीक है। तो एक भाई साहब हमारे निशाल है, ठीक है, और एक हमारे कौन है, एक हमारे सुमन है, ठीक है। तुम एन एस भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं इनको क्या करता हूँ, इनको मैं एन एस लिख देता हूँ, पूरा नाम लिखने की बजाय एन और एस, ठीक है। एन स्टैंड फॉर निशाल, एस स्टैंड फॉर सुमन। अब ये तो देखो दोनों ब्रदर्स, दोनों भाई है। भाई है तो इनका जेंडर क्या होगा? अगर मैं कह रहा हूँ कि हम दोनों भाई है, इसका मतलब हम दोनों का जेंडर मेल होगा। तो मेल के लिए हम अलग से रिप्रेजेंट करते हैं ट्राइंगल को। ट्राइंगल को मैं शो कराता हूँ किसको? मेरी जो टेक्निक है उसके अंदर मैं ट्राइंगल अगर कहीं पे लगा रहा हूँ किसी भी नाम के ऊपर या किसी भी वर्ड के ऊपर, इट मीन्स वो सिंबलाइज कर रहा है कि वो एक मेल जेंडर है, ठीक है। एज सुमन, भाई सुमन भी कौन है? सुमन भी हमारा एक मेल जेंडर है, ठीक है। और ये दोनों क्या है, दोनों ब्रदर्स हैं। अब देखो मैं कह रहा हूँ कि आप और मैं अगर भाई है तो हम दोनों है तो एक ही जनरेशन के, है ना। हम तो है एक ही जनरेशन के। इसका मतलब जितने भी आपके ब्रदर्स होती है, सिस्टर होती है, सब सब एक ही लेवल पे आते हैं। सब एक ही लेवल पे आते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रीति सन विप्लव इज अनदर इज ब्रदर ऑफ संजना। अब काफी सारे बच्चे ना यहीं अटके रह जाएंगे कि इसको क्या करूं मैं, अब इसको छोड़ दो। तुम ये देखो कि निशाल और सुमन, इनसे रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है, आगे पढ़ते हैं। श्रीनिवास इज द फादर ऑफ निशाल। देखो मेरे को मिल गई इन्फॉर्मेशन। मेरे को क्या इन्फॉर्मेशन मिल गई कि श्रीनिवास जो है फादर है निशाल के। अच्छा, अगर कोई किसी का फादर है तो हमसे एक ऊपर जनरेशन के होते हैं वो, है ना। तो अगर श्रीनिवास फादर है तो ऑब्वियस सी बात है इससे ऊपर जनरेशन के हो गए, ठीक है। तो ये हमारे सामने कौन है? श्रीनिवास। अगर ये फादर है तो मुझे तो उनका जेंडर क्या होगा? उनका जेंडर भी मेल होगा, राइट। अगर ये फादर है तो उनका जेंडर भी क्या होगा? इनका जेंडर भी हमारे सामने मेल होगा। आगे करते हैं। हमसे बोला गया सुमन एंड प्रीति आर मैरिड कपल। सुमन और साथ में प्रीति नाम की लड़की, दोनों क्या मैरिड कपल है। मैरिड कपल को हम शो करते हैं किसी इक्वल टू साइन से, ठीक है। इससे इक्वल टू साइन से। और सर्कल का मतलब क्या है? सर्कल का मतलब है कि वो जो जेंडर है वो फीमेल है, ठीक है। और अब अगर देखो, अगर मैंने कहा कि सुमन और प्रीति मैरिड कपल है, मैरिड कपल का सिंपली इक्वल टू शो कर रहे हैं कि शादी हो चुकी है। अरे शादी में अगर एक बंदा मेल है, मेल कौन होगा? ऑब्वियस हस्बैंड ही मेल होगा, है ना। और दूसरा कौन होगा फिर तुम्हारा? फीमेल। बात समझ में आ रही है? चलो। एंड हैव वन सन एंड वन डॉटर। अच्छा, इनका जो ये जो कपल है सुमन और प्रीति, इनका एक सन और एक डॉटर है। मतलब इनका एक सन होगा, सन मतलब मेल जेंडर। अच्छा, इनका जो बेटा होगा इनकी अगली जनरेशन का होगा ना, बताओ। सन और डॉटर दो, सन एंड डॉटर भी होगी। बात समझ में आ गई? अच्छा, ये डॉटर सन आपस में भाई बहन होगी, हाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलो, अब हमसे बोला गया बताओ जो संजना है, संजना हमारी ये थी, संजना हमारा ये था। अच्छा अभी ऊपर पढ़ो, सॉरी। आगे बोला गया जो प्रीत का जो सन है विप्लव, प्रीत का सन कौन है? प्रीत का बेटा वो कौन है? विप्लव। मतलब यहाँ पे कौन है? प्रीत और सुमन ये दोनों हमारे मैरिज कपल है, तो प्रीत का सन कौन होगा? विप्लव, ठीक है। इज द ब्रदर ऑफ संजना। किसका ब्रदर है? संजना का। बात समझ में आ गई? इस हिसाब से मैंने पूरा का पूरा तुम्हारा फैमिली ट्री तैयार कर लिया है, ठीक है। अब अगर मेरा फैमिली ट्री तैयार हो गया तो आप मेरे से जो भी क्वेश्चन पूछे बता सकते हो। जैसे मेरे से पूछ रहा है कि संजना इज रिलेटेड टू श्रीनिवास, मुझे पता करना है कि संजना और श्रीनिवास इनमें क्या रिलेशन है। तो संजना श्रीनिवास की क्या लगेगी? देखो, संजना श्रीनिवास की अगर इसका आंसर तो ग्रैंड डॉटर लगेगी। क्या लगेगी? ग्रैंड डॉटर। क्यों? देखो, संजना के पापा वो कौन थे हमारे? ये थे हमारे सुमन, है ना। सुमन के भाई के पापा है श्रीनिवास, तो ऑब्वियस सी बात है सुमन के भी पापा हो गए ना ये। सुमन के पापा है श्रीनिवास, ठीक है। और सुमन की बेटी संजना। तो मुझे बताओ, पापा के पापा तुम्हारे क्या लगते हैं? दादाजी लग रहे हैं, है ना। और तुम उनके क्या लगोगे? तुम उनके पोते लगोगे। बात समझ में आ गई? तुमने क्या बोला? ग्रैंड डॉटर। यहाँ पोता है, यहाँ पे लड़की है तो पोती हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अच्छा, अगर तुम ये जो फैमिली ट्री कैसे बनता है, किस तरीके से बनाया गया है, और तुमको ये सब पता करना है, तो यार ये सब वीडियो मैंने इन सब के बारे में पूरी हमारी एक 30 डेज की सीरीज भी चल रही थी हमारा, उसके अंदर जहाँ पे हमने कुछ टॉपिक्स को कवर अप किया है। जैसे हमारा जो यूट्यूब चैनल हमने नया खोला था, अतुल ट्यूटोरियल्स के नाम से, इस तरीके से उसका इंटरफेस होगा, ठीक है। इस तरीके से हमारे इसका इंटरफेस होगा। आप अदर ट्यूटोरियल सर्च करना, आपको सेकंड नंबर पे जो चैनल मिलेगा आपको यहाँ पे जाके देखना है। यहाँ पे मैंने ब्लड रिलेशन के ऊपर वीडियो डाली है, उसको जाके देख सकते हो। उसमें मैंने सारे सारे कंसेप्ट समझाए कैसे फैमिली ट्री बनाते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं, ठीक है। तो पूरी पूरी उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो है ब्लड रिलेशन के ऊपर, आप उसको जाके देख सकते हो। और अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर भी यहाँ पे मैंने वीडियो डाली है, तो आप वो जाके देख सकते हो, ठीक है। अब आगे चलते हैं। हमें बोला गया विच टू साइड शुड बी इंटरचेंज टू मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट, ठीक है। अब ये इक्वेशन आता है आपका इंटरचेंज ऑफ साइंस के ऊपर, है ना। यहाँ पर क्या होता है कि आपकी इक्वेशन पकड़ा दी जाती है, आपको पता करना होता है कि अब यहाँ पे दो साइन को
इंटरचेंज कर देगा। आपको पता करना है कौन सी, मैं किस साइन को इंटरचेंज करूँ कि मेरी इक्वेशन ट्रू हो जाए। जैसे ये क्वेश्चन बेस आपको होते हैं ऑप्शन के ऊपर, आपको हमेशा ऑप्शन चेक करना है, ठीक है। तो देखो, मैं सबसे पहले उठाता हूँ पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन इसका मतलब डिवीजन होता है, याद रखना, ठीक है। तो ये बोला गया अगर मैं प्लस ये डिवीजन और माइनस को रिप्लेस कर दूं, मतलब जहां पे डिवीजन है वहां माइनस कर दो, जहां माइनस है डिवीजन कर दो, तो मुझे पता करना है क्या इक्वेशन ट्रू होगी। चलो मैं लिख लेता हूँ, देखो 12 प्लस के साइन को मैं छेड़ नहीं रहा हूँ, जिन साइन को मैं छेड़ रहा हूँ मेरे डिवाइड एंड माइनस है, इनको मेरे को इंटरचेंज करना है, तो मुझे इन्हीं साइन पे मेन फोकस करना है, बाकी और साइन को मैं नहीं छेड़ूंगा। जैसे 12 प्लस फिर आगे क्या लिखा 156, डिवीजन को मेरे को किसका इंटरचेंज करना है, माइनस के साथ। तो यहाँ पर क्या था, देखो यहाँ पे डिवीजन था, तो ये क्या बन जाएगा माइनस, ठीक है। फिर आगे क्या है, स्टार का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई बाई 6। यहाँ पर क्या है, यहाँ माइनस था, तो मेरे को माइनस और डिवाइड को इंटरचेंज करना है, तो डिवाइड नीचे आ जाएगा 100, ठीक है। और चेक करना है क्या इसका आंसर बराबर 50 होगा नहीं होगा। तो बहुत सिंपल है, आप बॉड मास को अप्लाई करो। बॉड मास में पहले क्या होता है, पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करते फिर ऑफ करते फिर मल्टीप्लीकेशन, तो पहले मल्टीप्लीकेशन सॉरी फिर डिवीजन। बॉड मास में क्या होता है, बॉड मास से पहले तुम क्या सॉल्व करोगे, ब्रैकेट्स देन ऑफ देन डिवीजन। तो पहले तुमको क्या कौन सा ऑपरेशन करना पड़ेगा, डिवीजन का, तेरा डिवीजन का ऑपरेशन। 2 3 सा 250 सा, तो ये मेरा बन जाएगा 12 प्लस 156 माइनस 13 मल्टीप्लाई बाई 3 अपॉन 50। 12 प्लस 156, अब क्या करोगे, बॉड मास डिवीजन खत्म और मल्टीप्लीकेशन करोगे, ये कितना जगह 39 बाई 50। बात समझ में आ गई। अच्छा अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, तुम सॉल्व करके देखना इसका आंसर 50 नहीं आएगा, ऑब्वियसली पता चल रहा है सिंपल एक डेसिमल में आंसर देगा, और ये होल नंबर है, डेसिमल करोगे डेसिमल में आंसर आएगा, तो ये तुम्हारा काम नहीं करेगा। आगे करो, आगे तुम्हें बोला गया कि अगर तुम प्लस और मल्टीप्लाई के साइन को इंटरचेंज करते हो, देखो क्या तुम्हारी इक्वेशन ट्रू बैठेगी। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे प्लस और मल्टीप्लाई के साइन को इंटरचेंज करना है, तो देखो वो मैं कैसे करूंगा, मैं इस पर कर देता हूँ। तो देखो यार, याद रखो, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं प्लस और मल्टीप्लाई इन दो साइन को इंटरचेंज करूंगा, तो मेरे दिमाग में बस ये दो साइन होने चाहिए, बाकी और कोई साइन नहीं होना चाहिए। तो जैसे 12 प्लस लिखा है, प्लस और मल्टीप्लाई को इंटरचेंज कर रहा हूं, तो अब क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई बन जाएगा, आई बस मुझे प्लस की जगह पे। देन डिवाइड है पॉन में 30, ये डिवीजन का सिंबल है ना, इसको ऐसे लिख दो। देन मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई और प्लस को इंटरचेंज कर रहे हो, तो प्लस क्या हो जाएगा, +6। ये देखो ना यार, 13 था नीचे चले गया डिवीजन फॉर्म में, मल्टीप्लाई की जगह मुझे प्लस लिखना है, प्लस लिख दिया, है ना। आगे क्या -100, उसको जरा मैं चेक करता हूँ। पहले मुझे क्या ऑपरेशन करना पड़ेगा, बॉड मास के अकॉर्डिंग पहले मैं करूंगा, ब्रैकेट्स तो है नहीं, ऑफ भी है नहीं, तो पहले डिवीजन करूंगा। तो ये देखो डिवीजन है, ये पूरा देखो इससे कट रहा है, 13 1 13, 13 2 26, ठीक है। तो ये हो गया 12 मल्टीप्लाई बाई 12 प्लस 6 -100, डिवीजन खत्म। अब मैं क्या अप्लाई करूंगा, मल्टीप्लीकेशन, 12 12 सा 144 प्लस 6 -100, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 150, 150 -100 इक्वल्स टू 50। मतलब अगर मैं प्लस और मल्टीप्लाई के साइन को इंटरचेंज कर दूंगा, मेरी इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगी। मुझे इक्वल टू में क्या गिवन था, अगर तुम ध्यान से देखो तो इक्वल टू में तुम क्या गिवन था, 50 गिवन था ना, मुझे 50 लेकर आना था। और मेरा जब मैंने प्लस और मल्टीप्लाई के साइन को इंटरचेंज किया, तो मेरा आंसर क्या आ गया, 50। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। आई बात समझ में, आगे कोई दिक्कत, आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं कोडिंग डिकोडिंग की तरफ। कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर भी क्वेश्चन करा चुका हूं, मतलब इसकी हमने इसके ऊपर वीडियो डाली है चैनल पे, आप जाके देखो, ठीक है। देखो जिस बच्चे ने मेरी वीडियो देखी होगी उसको पता लग गया होगा कि कैसे करना है इस क्वेश्चन को, इससे इजी क्वेश्चन कोई नहीं हो सकता। इस क्वेश्चन में देखते हैं आंसर बता सकते हो। देखो क्या हुआ, टी टी 7 है ना, तो इसका ऑप्शन मारा, इसका ऑप्शन मारा सी। देखते हैं, वेरीफाई करते हैं, हो सकता है गलत हो, देख लेते हैं एक बार, है ना। काहे को इतना घबराते, देखो तुम लोग को अभी तक इतना तो पता होगा, जैसे अल्फाबेट ABCD होती है हमारी, हमने इनको नंबर दे रखे हैं, ए को 2 1 बोलते हैं, बी को 2 बोलते हैं, सी को 3 बोलते हैं, डी को 4 बोलते हैं, राइट। इतना तो तुमको पता होगा। अगर नहीं पता तो जाके भाई वीडियो देख लेना, यहाँ पे समझाऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो खींच जाएगी। फिर मैंने तुमको आता है कि एक फ्रेज याद, एक वर्ड याद रखना है, इसका नाम क्या है, इजोटी। क्या नाम है, इजोटी। 5 10 15 20 25, ठीक है। 5 10 15 20 25, तुमको इजोटी याद है। इजोटी याद है तो तुमको बस पता करना है, ये सी, सी किसके पास आ रहा है, सी ई के पास आ रहा है, तो ई के कंपैरिजन में, ई के रिलेशन में हम सी का नंबर निकालेंगे। जैसे अगर मैं ई से चेक करूँ तो ई 5 है, अब मैं 5 के हिसाब से, ई के हिसाब से सी का प्लेस निकालूंगा, ठीक है। ई से 2 पीछे आना है, तो कितना आ जाएगा, 3। 3 नंबर किसका होगा, सी का। ऐसे ही आर, आर चेक करो किसके पास है, आर तुम्हारा ओ के पास भी और तुम्हारे टी के पास भी, किसी भी एक अल्फाबेट को पकड़ के, किसी भी सॉरी एक लेटर को पकड़ के तुम उसका प्लेस निकाल लो आर का। तो जैसे अगर मैं ओ को लेता हूँ, ओ का 15 है, MNO P
क्यूब आर, आर कितना हो जाएगा 18, 3 ज्यादा है ना, आर कितना हो जाएगा 18। इस तरीके से आपको ईओटी की प्रैक्टिस करनी है। अगर ईओटी का तुमको पूरा फंडा समझना है तो जाके चैनल पे चले जाना, तो ट्यूटोरियल्स वहां पे मैंने पूरा ये ईओटी वाला कंसेप्ट पूरे इसके बहुत सारे क्वेश्चन करा रखे हैं, पहले वो देखो फिर जाके तुम इसको देखना, ठीक है। अब जैसे आई का होता है 9, एम का होता है 13, बिकॉज मैंने बताया कैसे याद रखते हैं इसको, है ना, एम की प्लेस 3 जैसी है, ई को हो गया 5, ठीक है। चलो अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो अब ध्यान से तुम देखना मैंने क्राइम को किस तरीके से कोड किया है, 24, 9, 18 एंड 14 एंड 20, ठीक है। ये तुम्हारा क्वेश्चन बेस्ड है अपोजिट पैटर्न के ऊपर। अपोजिट पैटर्न में क्या होता है कि इसके सामने जो शब्द लिखे गए हैं ना, इसके सामने जो भी लिखा गया है, जो भी चीज आएगी वो इसका अपोजिट होगा, है ना। तो सी का अपोजिट क्या होता है, सी का अपोजिट होता है एक्स। सर ये कैसे पता लगा, अगेन कह रहा है तुम्हारे अगर बेसिक क्लियर नहीं है ना, तो पहले तुम किसी बेसिक को क्लियर करो। अगर तुम चाहते हो कि तुमको वीडियो मिले तो कमेंट सेक्शन में हमें बताओ, ठीक है। तुम्हें कोडिंग रिकॉर्डिंग पूरा पूरा कराएगा, और मैंने अपने चैनल पे भी वो हमारी वीडियो पूरी पूरी करा रखी है, तो मैंने उसको जाके देख सकते हो कि 27 कैसे आया। तो मेरी मजबूरी समझ रहे हो कि मैं यहाँ वहां समझाने लग गया ना पूरा, ऐसे 6-7 पैटर्न बनते हैं, तो ये वीडियो बहुत लंबी खिंच जाएगी, है ना। देखो यार मैंने तुमको एक हिंट दी थी, जब भी अपोजिट जो भी तुम्हारे सामने वर्ड लिखा गया है, अपोजिट पैटर्न की पहचान कैसे होती है, जो भी तुम्हारे सामने लिखे गए हैं ना वर्ड, इनके प्लेसेस को सम करके देखो। इनके प्लेसेस को अगर तुम सम करके देखोगे तो कितना आ रहा है सम में सम, देखो 3 + 24 27, 18 + 9 27, 18 + 9 27, ये भी कितना आ रहा है 27। हर जगह पे अगर मैं चेक करूँ तो ये कितना सम दे रहा है 27। और जब भी 27 का सम आता है तो अपोजिट पैटर्न फॉलो होता है। क्या फॉलो होता है, अपोजिट पैटर्न। तो अगर मेरे सामने टेबल है, टी को मैं बोलता हूँ 20, ए को मैं बोलता हूँ 1, ये बी हो गया, और ये हो गया 12, और ये कितना हो गया 5, ठीक है। इस तरीके से तुम्हारी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अच्छा सम कितना है 27, मतलब यहाँ पे भी अगर यहाँ पर भी सम कितना होगा, क्योंकि अपोजिट पैटर्न है, और अपोजिट पैटर्न हमेशा सम कितना होता है 27, मतलब यहाँ पर भी तुमको सम 27 चाहिए। तो 20 में मैं क्या ऐड करूँ कि 27 आ जाए 7, 1 पे क्या ऐड करूँ कि 27 आ जाए 26, 2 पे क्या ऐड करूँ कि 27 आ जाए, कितना होगा 25, है ना। और एल पे क्या ऐड करूँ कि 27 आ जाए, मतलब एल मतलब 12 पे क्या ऐड करूँ कि 27 आ जाए 15। चेक करो 7262515, 72625, 72625 एंड देन 15, 15 होगा यहाँ पे। यहाँ पर एक ऑप्शन में गलती है, यहाँ हमारे सामने 15 भी होना चाहिए था, 15 एंड देन लास्ट में क्या होगा 22। तो ये हमारा सी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। आगे बात समझ में, अपोजिट पैटर्न क्या होते हैं इसको तुम देखो फॉलो करो, ताकि तुमको पता लगेगा कि किया कैसे, है ना, है ना। चलो अब इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा ये हमारा नंबर सीरीज के ऊपर क्वेश्चन है, इसको मैं अभी थोड़ी देर में होल्ड पे रख के करा हुआ, आगे चलते हैं पहले। अब इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, ये भी अगेन हमारा एनालॉजी के ऊपर क्वेश्चन है, और इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। अच्छा मैं इसके देखते ही मैं आंसर बता सकता हूँ, बताइए इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है हमारा ए ई और आर, क्यू आर एस आर एस एफ आर एस, यहाँ पे ये ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इतनी जल्दी कैसे पता लगा लिया, आओ देखो यार। थोड़ी सी जब भी हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं ना, तो हमको थोड़ा सा अपने आंख कान अपने जो 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं इसको हमको खुला रखना पड़ता है। ध्यान से देखो, बीएल था ब्लॉक में, मतलब जो रिलेशन पहले लगा है ना सेम रिलेशन बाद में भी लगेगा, मतलब मेरे को बस पहले रिलेशन चेक करना है क्या लगा है। पहले क्या था देखो, ब्लॉक को ध्यान से देखो, ब्लॉक को मैंने इस तरीके से लिखा हुआ है, मतलब बीएल था उसको एलबी कर दिया, मतलब इसको उल्टा कर दिया मैंने। चेक करो उसको मैंने उल्टा कर दिया, है ना। फिर लास्ट में देखो सी के था, उसको मैंने क्या कर दिया, उसने के सी कर दिया, उसको भी उल्टा कर दिया। और ओ के बाद क्या आता है, ओ के बाद पी आता है, मतलब बीच में जो वर्ड लिखा था उसका जस्ट नेक्स्ट वर्ड मैंने लिखा, मतलब +1 करके लिखा, ठीक है। ऐसे ही अर्ली को देखो, अर्ली को देखो ध्यान से। तो यहाँ पे जो मैंने हरकत की है सेम हरकत मुझे नीचे करनी है। मैंने यहाँ पे क्या किया था, बीएल को उल्टा करके लिखा था ना एलबी, तो अर्ली पहले दो को शब्द को उठाकर उनको उल्टा कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा ए, है ना। और ऐसे ही आखिरी के दो को उल्टा करके सी को उल्टा करके केसी लिखा था, तो इसके पहले दो को उल्टा कर दूंगा एल वाई के, तो क्या हो जाएगा वाई एल। और यहाँ पे एक ज्यादा, ई क्यू आर एस, ऐसे एक ज्यादा होगा ना। आर के बाद नेक्स्ट एक ज्यादा क्या आएगा यार, आर है तो आर क्या +1 में, आर के बाद क्या आएगा, जस्ट ऐसा आएगा। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। बाकी एक टेक्निक और होती है, हम नंबर डाल के भी कर सकते हो, वो तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगी बिकॉज तुमने वो उसको समझ में आएगी प्लेसेस की प्रैक्टिस की है, ठीक है। आप जाके उसको एक बार देखा। नाउ इस क्वेश्चन के आने के बहुत सारे चांसेस है, बिकॉज ये हमारे क्वेश्चन है जो कि आई मैट के अंदर बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है, ना ही सिर्फ सीयूटी के अंदर, नहीं बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। इसको हम बोलते हैं प्यार से, काफी बच्चे इसको पजल बोलते हैं, काफी बच्चे सिटिंग अरेंजमेंट बोलते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, हमको तो क्वेश्चन करने से मतलब है, ठीक है। तो देखो यार
ओके, देयर आर 5 पर्सन पी क्यू आर एस एन टी। तो पहले मैं यहाँ पे देखो कॉलम बनाऊंगा पर्सन का। कौन कौन से पर्सन है? पी क्यू आर एस टी, ये 5%। ठीक है, अब ध्यान से सुन लो। अब यहाँ पे मुझे इनके बारे में बता रखा है कि इनका क्या क्या स्पोर्ट्स है। ठीक है, तो अगली कैटेगरी क्या बनेगी हमारी? स्पोर्ट्स की। स्पोर्ट्स यहाँ पे कौन कौन से? देखो, अगर मैं स्पोर्ट्स की बात करूँ तो स्पोर्ट्स है यहाँ पे एक फुटबॉल है, मतलब एक बंदा फुटबॉलर है, एक क्रिकेटर है, और एक टेबल टेनिस खेलता है ना। ये 3 तरीके की यहाँ पे स्पोर्ट्स बता रखे हैं क्वेश्चन में। चलो, यहाँ बोला क्या? पी और एस आर अनमैरिड गर्ल्स। ठीक है, तुमको मैंने गर्ल्स का सिंबल क्या बताया था? सर्कल। सर्कल का मतलब क्या हो गया? गर्ल्स। मतलब ये क्या है? पी और एस, ये तो गर्ल्स है, और गर्ल्स भी कैसी है? अनमैरिड। तो आगे लिख दो यू। यू का मतलब क्या हो गया? अनमैरिड। आगे बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। पी और एस अनमैरिड गर्ल्स है एंड डू नॉट टेक पार्ट इन एनी गेम। मतलब ये दोनों किसी भी स्पोर्ट में भाग नहीं लेंगे, किसी भी स्पोर्ट्स में अगर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ना ही मतलब ये फुटबॉलर है, ना ही क्रिकेटर है, ना ही टेबल टेनिस है। मतलब इनका स्पोर्ट्स तो क्रॉस हो गया। पी और एस किसी भी स्पोर्ट्स से रिलेट नहीं करते। आई बात समझ में? टेक्निक सिखा रहा हो बेटा सिटिंग अरेंजमेंट करने की, तो देख लो कैसे करते हैं ना, इससे तुमको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। आई बात समझ में? चलो आगे देखते हैं। आगे लिखा है नन ऑफ द लेडीज प्ले फुटबॉल और क्रिकेट। कोई भी लेडी फुटबॉल और क्रिकेट नहीं खेलती। अच्छा, मेरे को इन दोनों का जेंडर बताइए, मुझे ये नहीं पता कि इन तीनों में से लेडी कौन है और वो कौन है। मेल कौन है ना, तो बाद में देखेंगे। अभी इस इन्फॉर्मेशन को होल्ड पे रख रहा हूँ, है ना। आगे, देयर इज अ मैरिड कपल इन विच टी इज अ हस्बैंड। अच्छा, एक मैरिड कपल भी है यहाँ पे जिसमें टी हस्बैंड है। अगर टी एक पति है, तो एक पति का जेंडर क्या होता है? पति का जेंडर मेल होता है। तो मेल के लिए मैंने उनको ट्राइंगल सिखाया था, तो ये टी भाई साहब हमारी क्या बन जाएगी? मेल बन जाएगी। एंड ये क्या है? ये मैरिड कपल है, तो इसका हम लिख देते हैं। इनका मतलब क्या हो गया? मैरिड। मतलब क्या हो गया? मैरिड। चलो, क्यू इज द ब्रदर ऑफ आर। क्यू जो है आर का भाई है। अब ध्यान सुनना, क्यू आर का भाई है। मैंने कहा अमन तुम्हारा भाई है। अमन का जेंडर तो फिक्स हो गया ना। अमन का जेंडर क्या हो गया? मेल। ब्रदर का जेंडर क्या होता है? मेल होता है। तो क्यू क्या है हमारा? क्यू भाई है, तो क्यू का जेंडर क्या हो गया? मेल। आई बात समझ में? अगर क्यू का जेंडर मेल हो गया, ध्यान सुनना, क्यू क्या है? क्यू हमारा ब्रदर है। अब ये तो पॉसिबल, ये दोनों हमारी अनमैरिड वुमेन है। ये दोनों क्या हमारी अनमैरिड वुमेन है। और मुझे बताओ, क्या टी की शादी क्यू से हो सकती है? नहीं। मेल मेल की शादी नहीं हो सकती है। अच्छा, वो अलग बात है कि रूल आ चुका है, लेकिन यहाँ वो रूल नहीं लगाना। ठीक है, हम एक सभ्यता और इस सोसाइटी में जीते, तो हमको इस तरीके से सोचना है। देखो यार, ये टी की शादी क्यू से तो होनी पॉसिबल नहीं है। टी की शादी होगी किससे? जो बच गया। मतलब ये जो आर है, आर कहीं ना कहीं टी की वाइफ बनेगी। एंड इसका जेंडर फिर क्या होगा? फीमेल होगा। एंड इसका जेंडर फीमेल होगा, तो इसका मतलब ये क्या होगी? मैरिड होगी। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। बोला कि क्यू ना ही क्रिकेटर है, ना ही टेबल टेनिस खेलता है। मतलब क्यू क्रिकेट भी नहीं खेलता, क्यू टेबल टेनिस भी नहीं खेलता, तो भाई साहब खेलता क्या होगा? ये फुटबॉल खेलता होगा। आगे बात समझ में? और ऊपर एक चीज बोली गई थी, अब स्टेटमेंट को पढ़ो, कि कोई भी लेडीज फुटबॉल और क्रिकेट नहीं खेलती। अगर कोई भी लेडीज फुटबॉल अगर कोई भी लेडीज फुटबॉल नहीं खेलती, क्रिकेट भी नहीं खेलती, तो बचा क्या? टेबल टेनिस ये खेलती होगी। मतलब लेडी क्या खेलेगी हमारी? टेबल टेनिस। आगे बात समझ में? अच्छा, स्पोर्ट क्या बची? क्रिकेट। तो क्रिकेट भाई साहब कौन खेलेंगे हमारे? टी बंदी, मतलब टी वाला जो हस्बैंड वाले भाई साहब थे हमारे। आगे बात समझ में? अच्छा, इतना बड़ा जो हमने काम किया ना, इसके ऊपर हमारे ऐसे 5 क्वेश्चन खत्म हो जाने हैं। कितने क्वेश्चन? 5 क्वेश्चन। ठीक है, तो मैंने आपको तरीका बता दिया, इस तरीके से तुम स्टडी अरेंजमेंट को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं, अब तुमसे क्वेश्चन पूछे गए इसी स्टेटमेंट के ऊपर, इसी पैराग्राफ के ऊपर, इसी तुम्हारी सिटिंग अरेंजमेंट के ऊपर, पजल के ऊपर। देखो, क्वेश्चन बोला क्या? हु इज द फुटबॉलर। चेक करो, हमने टेबल बनाया, फुटबॉलर कौन निकला? फुटबॉलर है हमारा क्यू भाई साहब। तो क्यू इज द फुटबॉलर। आगे चलते हैं। हु इज टेबल टेनिस प्लेयर। तो टेबल टेनिस का प्लेयर कौन है? टेबल टेनिस ये देखो, टेबल टेनिस कौन है हमारा? आर। आर इज द टेबल टेनिस प्लेयर, है ना। हु इज द क्रिकेटर। क्रिकेटर कौन होगा? क्रिकेटर है हमारा टी। हमने यहाँ बना दिया ना टेबल, तो देखो कितने सारे क्वेश्चन हमारे खत्म हो रहे हैं एक एक करके बस। हु इज द वाइफ ऑफ टी। टी की वाइफ कौन है? मैरिड। मैरिड, ये दोनों मैरिड है। टी की वाइफ कौन है? आर है ना। टी की कौन है? आर। टी की वाइफ कौन है? आर है। 3 लेडीज कौन कौन सी ग्रुप में? 3 लेडीज कौन कौन सी? सर्कल वाली लेडीज थी ना। पी एस आर लेडीज है, तो पी एस आर ये रहा। पी एस आर पी आर एस, बात तो एक ही है। हमारे 5 इस तरीके से एकदम ठीक चले जाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा सिटिंग अरेंजमेंट की, और तुमको आई होगी, ये पसंद भी आई होगी, है ना। इस तरीके से तुमको ये सारे सारे क्वेश्चन सोचने होते हैं। ठीक है, तो यार इतना तगड़ा कंटेंट तुम्हारे लिए हम लेकर आ रहे थे, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, और वीडियो को शेयर कर दिया करो, और कमेंट कर दिया करो यार, थोड़ा एंगेज हो, ताकि मुझे लगे कि तुमको कंटेंट पसंद आ रहा है ना। कोई फर्जी बातें नहीं कर रहा। जितने तुम्हारे क्वेश्चन आ सकते हो सारे सारे मैं लेकर आया। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज तुम कर लो, यकीन मानो,
तुम्हारी नैया पार लग जाएगी। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया अजय फेसिंग। अब ये हमारे क्वेश्चन होते हैं डायरेक्शन टेस्ट के ऊपर, इसके ऊपर डायरेक्शन टेस्ट के ऊपर। अब ध्यान से क्वेश्चन को देखना। बोला गया है कि अजय, अच्छा चार डायरेक्शन होती है हमको पता होगा, जैसे हमारी एक होती है नॉर्थ, ये हमारी राइट हैंड साइड पे होती है ईस्ट, लेफ्ट पे होती है वेस्ट, साथ में क्या सामने क्या होती है साउथ। ईस्ट और वेस्ट में बच्चे कंफ्यूज होता है, एक बात याद रखना, यहाँ पे वेस्ट बंगाल हुआ करता था। वेस्ट बंगाल मैप में यहाँ आता है, यहाँ पर क्या होगी हमारी ईस्ट होगी, बस इतना याद है ना, वेस्ट की जगह हम ईस्ट मान लेते हैं उसको। बात समझ में आ गई? मैंने तो ऐसे याद रखा है। बाकी कुछ बच्चे कहते हैं कि राइट वाला जो तुम्हारा है वो सेक्शन तुम्हारा ईस्ट होता है, लेफ्ट वाला क्या होता है वेस्ट होता है, ऐसे भी याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारी चार मेन डायरेक्शन होती है। बाकी हमको पता है कि नॉर्थ ईस्ट होती है, साउथ ईस्ट है, अगला वाला पंगा है। अब उस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। अजय इज फेसिंग एज ईस्ट, मतलब अजय नाम का एक भाई साहब है, अजय भाई साहब ईस्ट वाली डायरेक्शन में देख रहा है। मान लो हमारा अजय है, कौन है हमारा, हमारा अजय। अजय अभी कहाँ को देख रहा है, अजय अभी अभी हमारा इस डायरेक्शन में देख रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में। अजय ईस्ट की डायरेक्शन में देख रहा है, और ये क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है 10 किलोमीटर स्ट्रेट, मतलब यहाँ को 10 किलोमीटर चलता गया। फिर क्या हुआ, अब अजय देखो, अजय यहाँ पहुंच गया, अजय यहाँ पहुंच गया ना, अजय यहाँ पहुंच गया, उसने लेफ्ट टर्न लिया। अब मेरे ध्यान से रिवर्स सुनता हूँ। लेफ्ट टर्न लिया अजय को, तुम मान लो कि तुम हो अजय, तुम ईस्ट की, तुम ऐसे खड़े हो, ठीक है, ऐसे सामने को देख रहे हो ईस्ट पे, तुम्हारा लेफ्ट टर्न क्या होगा, तुम्हारा ध्यान से सुनना, ये इस वीडियो को देखो, स्क्रीन को देखो, तुम्हारा लेफ्ट टर्न क्या होगा। मैं जिस इस चीज वाले हैंड की बात कर रहा हूँ, तुम ऐसे पहले ईस्ट की डायरेक्शन में खड़े हो जाओ। लेफ्ट वाला क्या होगा तुम्हारा, लेफ्ट वाला कहीं ना कहीं ये वाली जगह होगी ना, ये जगह तुम्हारी लेफ्ट होगी, ये लेफ्ट होगी, और ये तुम्हारा राइट होगा, राइट। समझे नहीं समझे, ये तुम्हारा राइट होगा, तुम्हारा लेफ्ट होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, अजय ईस्ट की तरफ उसका चेहरा था, और इसने क्या किया, यहाँ से लेफ्ट को मुड़ गया, लेफ्ट मतलब ऊपर को मुड़ गया, आई बात समझ में। और फिर ये कितना चला, फिर ये चला 5 किलोमीटर, यहाँ चल गया 5 किलोमीटर। अब क्या हुआ कि यहाँ पे, अब देखो, अपने आप को रिलेट करो, अपने को खड़े होकर देखना, डायरेक्शन टेस्ट की क्वेश्चन खड़े होकर करना है एक बार। मैं चलता गया 5 मिनट सामने, ऊपर चढ़ा, ऊपर से मैं लेफ्ट मुड़ गया, तो यहाँ से मेरा लेफ्ट कहाँ होगा, यहाँ से लेफ्ट इस साइड पे होगा, राइट। तो ये मेरा कितना हो गया, मैं चला 5 किलोमीटर तक, और रुको, हाँ, मैं फिर कितना चला, 10 किलोमीटर लेफ्ट चला, ठीक है। ये मेरा था स्टार्टिंग पॉइंट, और ये मेरा आ गया एंडिंग पॉइंट। मेरे से पूछ रहे बताओ मैं कितना दूर हूँ, मैं कितना दूर हूँ बताओ, मैं दूर हूँ 5 किलोमीटर, राइट। आंसर क्या आ जाएगा, 5 किलोमीटर। समझ में आ गई बात। तो ये क्वेश्चन हमारा डायरेक्शन टेस्ट के ऊपर है, ठीक है। तो यार ये तो हमने कर लिया इसकी मेन मेन क्वेश्चन। अच्छा, अगर आप लोग अगेन, अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हो सीयूटी की, आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप सेंड कर सकते हो, हेलो एक हेलो सेंड करो, वहां पे आपको सारी की सारी वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कर दी जाएगी। देखो यहाँ पे जितने मैंने कंसेप्ट पढ़ाए हैं, सब प्रिसाइज फॉर्म में। अगर आपको इसके बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, बहुत ज्यादा डीप में कंसेप्ट करना है, इसके सारे के सारे टाइप्स करने हैं, तो आप सबको एक कोर्स लेना चाहिए। और यकीन मानो, इतना रेलिवेंट हमने कोर्स बनाया ना, कि इसमें कोई फर्जी की बातें हमने नहीं की। सारी सारी कंटेंट जो भी हमने पढ़ाया, सब एग्जाम से रिलेवेंट पढ़ाया है, ठीक है। तो कोई ना फर्जी की बातें नहीं है, सारा इसमें बड़ी कंटेंट है, आप उस कोर्स को जाके खरीद सकते हो। देखो जाके देखो, टाइम पसंद है तो खरीद लेना। बाकी हम पूरी कोशिश करेंगे यूट्यूब के अंदर भी तुम्हारे लिए एक अच्छा कंटेंट लाया जाए। अच्छा, हमने कुछ क्वेश्चन छोड़ा था, जैसे हमने पहला क्वेश्चन छोड़ा था डिक्शनरी वाला। आओ अब इस क्वेश्चन को करते हैं। फिर तुम बोलोगे सर ये तो गलत बात है, तुमने दो क्वेश्चन छुड़ा दिए, बाकी तुमने करा ही नहीं। तो देखो यार, ध्यान सुनो, मैंने ये डिक्शनरी वाला हमारी क्वेश्चन कैसे करने होते हैं। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ इस शब्द को पहले लिख ही लूंगा यहाँ पर, कॉलीफ्लावर एंड पॉट। फिर है मेरे सामने कोल्ड रॉक, ठीक है। क्या मेरे सामने क्या है, कैलकुलेट, कैलकुलेट है ना, हाँ। फिर है कैल्सीफाई, फिर है मेरे सामने कैलोस। हो गए 3 शब्द खत्म, आ चलो 7 शब्द मैंने लिख लिया। अब ध्यान से ना सुनना है, डिक्शनरी वाले कंसेप्ट मुझे क्या कहता है। जैसे अगर मैं लिख रहा हूँ, देखो मैं तुम्हारे सामने 4 शब्द तुमको लिख के बता रहा हूँ। मैंने लिखा मान लो अमेजिंग, फिर मैंने लिखा मान लो अमेज्ड, फिर मैंने लिखा मान लो एम्पलीफाई, फिर मैंने तुमको लिखा मान लो अमोर्टाइज, अमोर्टाइज, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि जैसे डिक्शनरी में शब्द आते हैं उस हिसाब से तुम अरेंज करो। सबसे सिंपल कंसेप्ट जो होता है डिक्शनरी में, देखो तुमको पता होगा कि पहले ए आता है बी आता है, ये तो सबको पता होता है। देखो तुम करना क्या होता है, ध्यान से सुनना। जितने भी तुम्हारे कॉमन वर्ड्स दिख रहे हैं ना, स्टार्टिंग से चलना चालू करो, कॉमन वर्ड को काटते जाओ। जैसे ये कट गया, एम एम तुम्हारे कट जाए, कट गया, चलो, कट गया ना तुम्हारे कॉमन वर्ड। मैं तुमको ये सिखा रहा हूँ, और ये मैं तुमको होमवर्क दूंगा, तुमको ये क्वेश्चन खुद से करना होगा। क्या कंसेप्ट लगेगा मैं तुमको यहाँ बता रहा हूँ कि होमवर्क तुमको मिलना चाहिए। इसका मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर लिख के दोगे, क्या इसका तुम्हारा आंसर बना।
और मैं उसका चेक भी करूंगा, तुमको रिप्लाई भी करूंगा, ठीक है। चलो तो देखो यार, मैंने कॉमन वर्ड काट दिया, अब मैं आगे चेक करता हूँ। अब मैं थर्ड वर्ड की तरफ जाऊंगा, थर्ड वर्ड की तरफ, याद रखना, थर्ड लेटर की तरफ, नॉट वर्ड, थर्ड लेटर की तरफ। ए, ए, टी, ओ। तुमको चेक करना है कि ए पी ओ है, मतलब यहाँ पे 3 लेटर है, ए पी ओ। पहले कौन सा लेटर आएगा, ए वाला आएगा ना, तो तुम ए वाले वर्ड पकड़ो। जैसे ये दो जो शब्द है ए वाले हैं, ठीक है, मेरे सामने अमेज्ड, और दूसरा मेरे सामने क्या है, अमेजिंग। अमेजिंग। पहले तुम्हारा काम है कि तुम काम धंधा क्या है, तो पहले इसको अरेंज करो, मतलब इनमें से कोई तुम्हारा पहला आएगा, दूसरा आएगा। अब अगेन क्या मैंने कहा था, कॉमन काट दे जाओ, स्टार्टिंग से ए एम ए जेड कट जाएगा। अब बच गए आगे ई और आई, अगला चेक करो, ई और आई में से पहले क्या आता है, पहले ई आता है, पहले आई आता है, सर पहले ई आता है। तो अगर पहले ई आता है तो मतलब ये तुम्हारा फर्स्ट नंबर पे आएगा, और अमेजिंग तुम्हारा सेकंड नंबर पे आएगा, ठीक है। मैंने इन दोनों की लोकेशन कर ली, किसकी, अमेजिंग की और अमेज्ड की। अब बच गए मेरे सामने पी और ओ वाले वर्ड। अब ध्यान सुनो, पी वाले शब्द खत्म हो गए। अब मुझे पता पहले ओ आता है, पहले पी आता है, एम एन ओ पी, तो पहले ओ वाला शब्द आता है, राइट। ओ वाला कौन सा है, ये रहा। थर्ड पे हमारा क्या आ जाएगा, अमोर्टाइज। लास्ट में हमारा क्या आएगा, एम्पलीफाइड। तो सीक्वेंस क्या होगा, 1 2 3 4। तो मैंने तुम्हें कंसेप्ट बता दिया, इसी कंसेप्ट को इस वाले क्वेश्चन पे अप्लाई करो, और यहाँ पर मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में दो। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को शेयर करो। बहुत एफर्ट लगता है इस वीडियो को बनाने में, सारा टाइप करने में, तो प्लीज इतना हमको शो कर दो रिस्पेक्ट हमको, कि हमें लगेगा कि हाँ तुम्हें कंटेंट पसंद आ रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय बाय एंड टेक केयर।